और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जर्नल एंट्री का टॉपिक करेंगे जिसके अंदर आप टैक्स पार्ट करोगे, मतलब कि वैट करोगे। वैट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होती है वैट की फुल फॉर्म? वैल्यू एडिड टैक्स। जो वैल्यू, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा, फिक्स नहीं होता। वैट जो होता है, जैसे आपने एग्जांपल ले रहे हैं, हमने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा, परचेज किया, तो उसके ऊपर 10% वैट लग रहा है, तो कितना? 1,000 रुपए। अगर वही गुड्स आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, कितने का? 15,000 का, मतलब कि 15,000 रुपए का, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 10%, मतलब कि जो 5,000 रुपए ऐड हुए हैं उसके ऊपर भी वो टैक्स लगेगा। तो अब टैक्स कितना हो जाएगा? 1,500 रुपए, मतलब कि 1,500 रुपए हो जाएगा। तो अब जो 500 रुपए पड़ गया वो किस करके बचा? वैल्यू ऐड हो गई, तो उसके अंदर टैक्स भी ऐड हो गया। इसमें वैट फिक्स नहीं रहता, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स जो है वो भी बढ़ता है। देखो इसके नाम से ही शो होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू ऐड होगी टैक्स में, ठीक है। अब हम फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आजाद फॉर ₹40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% प्लस वैट एट ऑफ दी 10%। परचेज मतलब खरीदा है गुड्स, माल। आजाद से माल खरीदा है कितने का? 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का माल खरीदा है। ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 15%। अब ट्रेड डिस्काउंट आ गई तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, फिर प्लस करना है। देखो ये भी बता रहा है कि लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, प्लस करना है वैट कितना? 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। तो 40,000 रुपए में से 15,000 रुपए चले गए, तो कितना आ गया? 6,000 रुपए। 40,000 का 15% निकालेंगे तो क्या आएगा? 6,000 रुपए आएगा। तो अब 40,000 रुपए में से 6,000 गए, 34,000 रुपए। तो अब हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमने डेट लिखी, कॉमा तैयार कर रहे हैं। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे डेट आएगी फर्स्ट, पर्टिकुलर्स, परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा है कितने का? 40,000 रुपए का। देखो कहीं पे भी कैश नहीं आया, नाम आ गया, तो सबसे पहले बात की उधार की एंट्री होगी, क्योंकि नाम आ रहा है, कैश नहीं आ रहा। तो हम परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से परचेज को डेबिट कर रहे हैं हम? कितने से डेबिट करेंगे? 40,000 रुपए का 15% निकालेंगे तो क्या आएगा? 6,000 रुपए आएगा। तो अब 40,000 रुपए में से 6,000 गए, 34,000 रुपए। तो हमने माल कितने का खरीदा? 34,000 रुपए का। देखो जब हम कुछ खरीदते हैं, मतलब कि परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। जब गुड्स सेल करते हैं तो उस पे भी टैक्स लगता है। जब परचेज करते हैं तो टैक्स भी डेबिट होता है, जब सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है, तो टैक्स भी क्रेडिट होता है। क्यों होता है? देखो आपने गुड्स खरीदा 34,000 रुपए का, तो उसके ऊपर वैट भी लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैट पेड, क्योंकि हम दे के आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैट पेड। कितना पेड करेंगे? जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाती है तो ही उसके ऊपर टैक्स लगता है, कभी भी पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स
जो हमारी डिस्काउंट माइनस होगी, जो अमाउंट आएगी, जो अमाउंट हम परचेज या सेल में लिखेंगे उसके ऊपर ही वैट लगता है। तो अब कितने कितने पैसे का माल खरीदा है हमने, परचेज कितने की है, 34,000 रुपए की। तो 34,000 के ऊपर 10% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3,400 रुपए। 10% बनता है, वेट पेड कर रहे हैं तो इसको भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं तो हमने इसको भी डेबिट कर दिया। कितने से, 3400 से। ठीक है, अब आता है टू। अब पैसे, माल खरीदा है तो पैसे भी देने हैं, लेकिन कैश नहीं जा रहा, उधार में है, तो क्या लिखेंगे, टू आजाद। टू आजाद था, आजाद ही लिख दिया। कितने से क्रेडिट होगा, जितनी अमाउंट डेबिट है। कितनी अमाउंट डेबिट है, 34,000 और 3400, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 37,400, मतलब कि 37,400 रुपए से हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज किया है हमने, कितने का गुड्स परचेज किया है, ₹34,000 का, है ना। या हम पूरा लिखना चाहते हैं तो 40,000 का, लेस किया है क्या, 15% क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट। एंड और क्या किया है हमने, इसके अंदर ऐड किया है, प्लस किया है, क्या प्लस किया है, प्लस 10% वैट। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद आते हैं हम सेकंड एंट्री पर। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000। हमारे पास माल है, माल बेच दिया, कॉस्टिंग 9,000 रुपए कॉस्ट थी उसकी, ₹12,000, और हमने उसको बेचा कितने का, 12,000 रुपए का। एंड चार्ज वैट 10% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। हमें 12,000 रुपए का माल बेच दिया, 9,000 रुपए वाला, और चार्ज करना है वैट 10%। पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, चेक से मिली, और विच इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। अब क्या एंट्री करेंगे हम इसके अंदर, और बैंक में जमा भी करवा दिया है, तो हम इसके अंदर काम करेंगे सबसे पहले सेकंड। तो देखो पैसे जो आ रहे हैं वो बैंक में जा रहे हैं, पहले ही बता दिया है, तो हम भी यहाँ पे बैंक को डेबिट कर देते, क्योंकि चेक भी, वैसे हम चेक को चेक इन हैंड लिखते हैं, लेकिन बैंक में चेक चला गया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करेंगे देखते हैं, कितनी अमाउंट आती है, टू सेल। हम सेल कर रहे हैं, टू सेल अकाउंट। कितने की सेल की है, 9,000 रुपए वाला माल 12,000 रुपए में बेच दिया है। तो अब उसके ऊपर 10% वेट भी बोल रहा है। जब हम सेल करते हैं तो वेट सामने वाले से लेते हैं, तो जब लेते हैं तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। पहले क्या लिखा था, पेड, क्योंकि हम दे रहे थे। जब सेल करते हैं तो कोलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोलेक्ट। जब वेट क्रेडिट होगा, सेल होगी तो कोलेक्ट होगा, जब परचेज होगी तो वेट पेड होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा अकाउंट। अब कितना, 10% है, तो माल कितने का बेचा, 12,000 रुपए का। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब वैल्यू, जो वैल्यू सेल या परचेज में लिखी हुई होती है, उसी ही अमाउंट पर हम वेट निकालते हैं। तो 10% है, किस पे निकलेगा, सेल अमाउंट, सेल की जो अमाउंट है उस पर। तो 12,000 का क्या निकलेगा, 1200। ठीक है, तो अब चेक कितने का मिला, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया, 13,200 का। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। नरेशन के अंदर क्या लिख देंगे, फॉर गुड्स सोल्ड रुपीस कितने का, 12,000 का, एंड 10% वेट पर
बताना पड़ेगा। एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड एंट्री। तो हम थर्ड एंट्री पर आए, कह रहा है सोल्ड द बैलेंस गुड्स टू विशाल लिमिटेड फॉर ₹30,000 प्लस वैट एट ऑफ द 10%। हमने माल बेच दिया गुड्स विशाल को कितने का, 30,000 रुपए का। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो कहीं पे भी कैश नहीं आया, चेक नहीं आया, बैंक नहीं आया, तो इसका मतलब उधार में बेचा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड एंट्री का ऑप्शन लिखेंगे। तो विशाल को क्या करेंगे, हम विशाल को डेबिट कर देंगे। देखते हैं कितनी अमाउंट आती है। 2 क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल अकाउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है, नहीं दी हुई, तो सेल के अंदर कितनी अमाउंट आएगी, 30,000 रुपए पूरे आ जाएंगे, 30 के 30,000 रुपए। तो अब 30,000 रुपए को अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2। अब सेल कर रहे हैं तो वेट क्या होगा, कोलेक्ट होगा। तो 2 वेट कोलेक्ट कितने से, 30,000 का 10% निकालेंगे तो वेट कोलेक्ट में कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज आ गया। तो मतलब कि हमने जो सेल की है, अब विशाल से पैसे कितने लेने हैं, 33,000। दोनों को ऐड करके लिखा है हमने। उसके बाद हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, 4 क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, किसको किया है, बाय विशाल को, ₹30,000 30,000 रुपए हमने गुड्स सोल्ड कर दिया है 30,000 रुपए से, एंड 10% वेट पर। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड एंट्री। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ एंट्री पर। कह रहा है डिपॉजिट इनटू वेट, डिपॉजिट इनटू वेट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट टोट चेक। हमने गवर्नमेंट को वेट डिपॉजिट करवा दिया चेक से, मतलब कि बैंक से जमा करवाया है, क्योंकि कोई भी टैक्स होता है वो बैंक से ही डिपॉजिट होता है, चेक ही देना पड़ता है, कभी भी कैश की एंट्री नहीं होती। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ये एडजस्टमेंट आपको कंप्यूटराइज जब टैली करेंगे तब भी करवाई जाएगी, अगर आप कर लेंगे तब हमें वहां पे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट को वेट पे कर रहे हैं, तो अब हम पे कैसे करेंगे, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास वेट हमने भरा कितना है और कलेक्ट कितना किया है, क्योंकि कुछ टैक्स हम भर के भी आते हैं, जब माल खरीदते हैं तो उसकी भी काउंटिंग होगी, और जो हमने लोगों से लिया है उसकी भी काउंटिंग होगी। तो हमने देखा कि वेट पेड मतलब कि हम दे रहे हैं कितना, 3,400 रुपए, और ले कितना रहे हैं, इसको याद रखना है, वेट पेड कितना है, 3,400 रुपए। तो हम लोगों से ले भी रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया है 1,200 और यहाँ पे लिया है हमने 3,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 4,200 रुपए हो गया, और ये कितना है, 3,400 रुपए है। तो ज्यादा कौन सा है, वेट कलेक्ट हो गया ज्यादा, जो ज्यादा होता है उसको हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पर फोर्थ एंट्री, और हम यहाँ पे पार्ट बनाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री होगी पहले, तो हमने यहाँ पे पार्ट बनाया फोर्थ का फर्स्ट। क्या पार्ट बनाया हमने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, तो जो ज्यादा होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो वेट कोलेक्ट ज्यादा है तो हमने यहाँ पे वेट कोलेक्ट, अगर पेड ज्यादा होता तो पेड लिखते, ठीक है। वेट कोलेक्ट अकाउंट डेबिट, चीज का ध्यान रखना, लिखेंगे कौन सा, नाम कौन सा पहले आएगा, जो ज्यादा है, ज्यादा क्या है, वेट कोलेक्ट। जितनी भी एंट्रीज होंगी वेट कोलेक्ट की सबको टोटल करेंगे,
जितनी भी एंट्री होंगी वेट पेड की उनको भी काउंट करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, जो ज्यादा होगा वो ऊपर लिखेंगे, बट अमाउंट कौन सी लिखेंगे, जो कम होगी। अब हमारे पास अमाउंट कितनी है इसकी, 3400 रुपए, तो अमाउंट कौन सी आएगी 3400 से, ठीक है, क्योंकि कम है 3400 रुपए से। अब वेट पेड की तो थी ही 3400, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेट पेड। ये इसे एडजस्टमेंट करना कहते हैं, कितने से, 3400 से कर दी। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वेट, एडजस्टमेंट कर दी वेट की, ठीक है, वेट की एडजस्टमेंट कर दी हमने यहाँ पर। तो देखो वेट कोलेक्ट कितना, पेड कितना हुआ, देखो हम सपोज करते हैं हमारे पास टोटल कितने बन रहे थे, 4200 रुपए कोलेक्ट के, जिसमें से 3400 तो हम भी पे करके आए हैं जिससे गुड्स खरीदा है, तो अब हमने गवर्नमेंट को कितने देनी है, 4200 में से 3400 माइनस कर देंगे, मतलब कि जो हमने इकट्ठा किया है वो माइनस में पेड, तो हमने इकट्ठा कितना किया, 4200 रुपए दिए, कितने 3400 रुपए, तो दोनों उसको माइनस किया तो क्या आ गया 800 रुपए। तो अब हमने क्या करना है, 800 रुपए पे करने हैं, तो अब फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेट कोलेक्ट, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में से जो बच जाती है उसे हम पे करते हैं, क्योंकि इतना हमने लोगों से ले रखा है, कितना 800 रुपए देंगे, कैसे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने से 800 से। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर वेट पे, पेमेंट कर दी हमने। आज का टॉपिक था ये हमारा वेट का, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एंट्री में से कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।